गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम जप करते रहिए, उन्हें याद करते रहिए। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। थोड़ी सी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है आपकी, आपके पर्सन की, जिसकी भी नेगेटिविटी अब बाकी होगी, चाहे आपकी बाकी हो चाहे आपके पर्सन की बाकी हो। और ये जो नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, ये पेन नहीं हो रहा है इस नेगेटिविटी के रिलीज़ होने में। जो कुछ रिलीज़ हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ से चाहे आपके पर्सन की लाइफ से, जो कुछ भी रिलीज़ हो रहा है तो उसके लिए आप रेडी में हैं। आप रेडी हैं कि ये जो जा रहा है, या पर्सन जा रहा है, या कोई सिचुएशन चेंज हो रही है, या आपका जॉब जा रहा है, या बिजनेस में कुछ भी डिस्टर्बिंग सिनेरियो बन रहे हैं, तो आप उन सब बातों के लिए रेडी हैं। आपको खुद भी नहीं चाहिए वो सब कुछ। जो कुछ भी नेगेटिविटी जा रही है आप फील कर पा रहे हो कि ये सब नेगेटिव है मेरे लिए, ये चला जाए तो अच्छा है। हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप ये सब छोड़ना भी चाहते थे। जो कुछ जा रहा है ना, जो नेगेटिव एनर्जीज आपके यहाँ आपके जा रही है, तो आप फील कर पा रहे थे कि ये सच में एनर्जी नेगेटिव थी, इसका चले जाना ठीक है। और काफ़ी मुझे यहाँ काफ़ी बहुत दिनों बाद मुझे नेगेटिव एनर्जी यहाँ मतलब ये दिखी है मुझे बहुत दिनों बाद, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। किसी बात से, किसी सिचुएशन से, किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। तो उसके जाने के जब आपको साइन मिले हैं, आपको दिख रहा है कि ये पर्सन जा रहा है या ये सिचुएशन जा रही है, तो आप खुश हैं। आप खुश क्या है, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आपका अटैचमेंट अगर उधर है भी, तब भी आप ये फील कर पा रहे हो कि ये जो जा रहा है ना, इसको जाने दो, इसमें इसके जाने में ही मेरी भलाई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ये देख पा रहे हो कि ये जब चला जाएगा ना, तब इसको समझ आएगा कि इसने क्या खो दिया। अगर मैं पर्सन की बात करूं, कि आपके पर्सन की बात करूं, तो आप ये समझ रहे हो अच्छे से कि इस पर्सन को मुझसे दूर जाने के बाद समझ आएगा कि इसने क्या खो दिया है, इसने मुझे खो के कितनी बड़ी गलती की है। ये इसको तभी समझ आएगा जब ये मुझसे दूर चला जाएगा। ये मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है। ये कई बार ऐसे साइन आए हैं, कई बार ऐसे साइन आए हैं कि आप ये फील कर पा रहे हो। आप आगे की पिक्चर देख पा रहे हो। आप ये देख पा रहे हो कि ये पर्सन जब जाएगा ना, तभी सुधर के वापस आएगा। आप अच्छे से समझ रहे हो ये कि ये पर्सन जब चला जाएगा ना, वहाँ जाके जब ये जो मुश्किलें फेस करेगा, अभी मैंने इसको प्रोटेक्ट किया है, अभी इसकी हेल्प की, मैंने तो इसके साथ गलत नहीं किया, लेकिन इसको कभी समझ ही नहीं आया। तो ये जब चला जाएगा ना, इसको वहाँ जाके जब लोग इसको परेशान करेंगे, जब निगेटिविटी इसको इन्फ्लुएंस करेगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपका जो भी पर्सन है वो आपका ट्विन फ्लेम है। और जब तक वो आपसे सेपरेट नहीं होगा, तब तक ना आप अपनी सोल की ग्रोथ कर पाएंगे, ना आपका पर्सन अवेकन हो पाएगा, ना उसकी सोल की ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें आप दूर की चीज़ें देख पा रहे हो, इसीलिए आप परेशान नहीं हो। नेगेटिविटी बहुत रिलीज़ हो रही है। नेगेटिविटी रिलीज़ होने का मीनिंग ये होता है, नेगेटिविटी जब रिलीज़ होती है तो खुशी तो होती है कि चलो ये चीज़ दूर हुई, लेकिन यहाँ एनर्जी ऐसी आई कि कुछ ऐसा रिलीज़ हो रहा है जिसे खुद आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करना हर कोई चाहता है कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि ये जो चीज़ है वो हमारे लिए नेगेटिव है, ये जो पर्सन है वो हमारे लिए नेगेटिव है, ये सिचुएशन हमारे लिए नेगेटिव है। हम ये समझ नहीं पाते, हम उससे अटैच रहते हैं। हम चाहते हैं ये मेरी ज़िंदगी में रहे, मेरी ज़िंदगी में रहे, इसके बिना मेरी क्या दशा होगी, कैसे मैं संभलूंगा या संभलूंगी। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, हमें नहीं पता होता है कि ये नेगेटिव है हमारे लिए, और यूनिवर्स उसको हमसे दूर कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ जो कुछ रिलीज़ हो रहा है तो आप उसके लिए अवेयर हो। आपको ये पता है कि इसका चला जाना मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये चला जाए वही अच्छा। इसके होने से ना तो मैं ग्रोथ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और ना ये यहाँ सर्वाइव कर पाएगा या कर पाएगी। तो चाहे ये एनर्जी की, चाहे मैं पर्सन की बात करूँ, आप किसी पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या फिर सिचुएशन हो, या जॉब हो। जॉब के बारे में भी आप ये भी सिनेरियो हो सकता है आप जिस जॉब में हो, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपका जो सीनियर है, आपका जो बॉस है, वो आपके अगेंस्ट है, वो आपके अगेंस्ट डिसीजन ले सकता है। तो उस जॉब से सेटिस्फाई आप भी नहीं होंगे। आप भी चाह रहे होंगे ये जॉब जाए तो अच्छा है, सुकून मिले मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। और उसके बाद जो होगा, ये जो रिलीज़ हो रहा है, देखिए शुरुआत में रिलीज़ हुआ है। कैंडल जब मैंने लाइट की थी उस टाइम पर रिलीजिंग हुई थी नेगेटिविटी की। उस टाइम जो ड्रॉप्स आए थे उनमें भी डार्क पॉइंट्स थे, डार्क स्पॉट बने हुए थे। लेकिन उसके बाद वो रिलीज़ होने के बाद में यहाँ अब फ्लेम में कोई भी डार्कनेस नहीं है। फ्लेम बिल्कुल
मैं एक तरह से आप देख सकते हैं, फ्लेम तो आपको दिख ही रही है, तो इसकी ऑरा देख सकते हैं, अच्छी ऑरा है, शाइन कर रही है। और जो फ्लेम में मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा वेदर है आज ऐसा, यहाँ पे थोड़ा क्लाउडी वेदर है, थोड़ी सी एयर यहाँ से पास हो रही है तो थोड़ी सी मूव हो रही है। तो ये क्या है, ये जो एयर पास हो रही है यहाँ से, ये जो फ्लेम में थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, इसका मीनिंग ये भी है कि आपने चूज़ किया है कि मुझे डिवोशन की राह पे चलना है, मुझे ईश्वर को माना है, ये आपने चूज़ किया है। तो आपने ये सोच लिया है कि अब बहुत हो गया, ज़िंदगी ने बहुत सताया, ज़िंदगी ने बहुत लेसन दिए, और हर लेसन एक कहूँ, एक तरह से कहूँ कि वो माँ मीरा की तरह जहर का प्याला था, किसी तरह से आपने पिया। तो आप भी अब थक गए हो, आपने ये सोचा कि ये जो कुछ भी रिलीज़ हो रहा है मुझसे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जो रिलीज़ हो रही है जाए, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। आप बहुत, अब एक तरह से मैं ये कहूँ, मुझे अगर मैं त्रस्त वर्ड आपके लिए यूज़ करूँ तो वो गलत नहीं होगा। आप त्रस्त हुए हो, इसीलिए किसी में भी आप अटैच हुए हो, किसी में भी आपका अटैचमेंट हो, किसी सिचुएशन में, किसी जॉब में, फाइनेंस में, कहीं पे भी कुछ। फाइनेंस का ये होता है कि 3D में हमें ज़रूरत होती है, हमें चाहिए होता है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी रिलीज़ हो रहा है आप उसके लिए रेडी हो। आप, ऐसा नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा भी होता है कि जब कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं तो नहीं समझ आता कि इसका रिलीज़ होना मेरे लिए अच्छा है। हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में रहे, ना जाए, वो जॉब ना छूटे, वो पर्सन ना जाए, कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी, उसकी नज़रों में वो चीज़ गलत होती है, वो नेगेटिव होती है, उसका जाना सही होता है, तो ईश्वर उसको ले जाते हैं। लेकिन आपके साथ ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए बहुत पॉजिटिव है कि जो कुछ जा रहा है आप उसके लिए रेडी भी हो, आपको टेंशन भी नहीं है, आप सोच रहे हो कि जाने दो। अब मैं यहाँ एक बात और कर रही हूँ कि कल एक भाई ने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली थी, तो उनकी जो एनर्जी थी, उनकी एनर्जी भी यही थी कि उनका ट्विन फ्लेम जा रहा था और वो उस बात के लिए रेडी थे। तो आज मुझे इंट्यूशन आया कि आज कैंडल वैक्स रीडिंग करो, और कैंडल वैक्स रीडिंग भी उस तरफ ही चली गई कि आप रेडी हैं कि जो जा रहा है उसे जाने दो। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने आपको अप्रिशिएट किया है, कि आपकी इस थॉट को अप्रिशिएट किया है कि आपने, देखो, मेरे मैसेज को समझ लिया, जो मैं मैसेज आपको दे रहा था वो आपने कैच किया और आप रेडी हो इस सेपरेशन के लिए। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मैसेज उन्हीं भैया के लिए भी है जिन्होंने कल ही रीडिंग ली थी, तो उनकी एनर्जी यहाँ ज़रूर पिक हुई है। यूनिवर्स ने उन्हीं की एनर्जी पे क्यों रीडिंग दे दी। तो ऐसे व्यूअर और भी होंगे जिनकी ज़िंदगी से कुछ जा रहा है और वो रेडी हैं, वो सोच रहे हैं जा रहा है तो जाएं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये जब जाएगा तो फिर वापस आएगा तो सुधर के आएगा, ट्रांसफॉर्म होके आएगा। वो डीएम है, अगर मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी, वो जा रहे हैं तो फिर वो डिवोटी बन के आएंगे। फिर वो एक जो परमानेंट यूनियन बोलूँ, अगर आप में एज गैप है तो फिर मैं शादी के लिए मैं ये नहीं कर सकती कि शादी होगी ही होगी, वो तो आपको साइन मिलेंगे, यूनिवर्स आपको बताएंगे कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। अगर एज गैप है, एज गैप में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है 3D में, मैरिज में, लेकिन यूनियन तो होता ही होता है। डीएम जब अवेकन हो जाती है, वर्क करती है, तो यूनियन तो होता ही होता है। और यूनियन ऐसा भी होता है कि डीएम आपके डिवोशन की वजह से वो हील हो जाते हैं, वो अवेकन हो जाते हैं, फिर वो आके कमिटमेंट दे देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटी में आप ही आप हो। तो ऐसा यूनियन आपको पता है कि ऐसा यूनियन हमारा होगा, इसलिए आप टेंशन में नहीं हो। आपने सोच लिया है कि जा रहा है जाने दो, ये जब पलट के आएगा ना तो ट्रांसफॉर्म होके आएगा, ये आके मुझे कमिटमेंट देगा। और जितने दिनों के लिए जा रहा है, जो यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा होगा, तो वो हो गई। यहाँ यूनियन के मैं बता नहीं सकती कि कितने साइन मिले हैं, यहाँ मुझे मैं काउंट नहीं कर सकती कि यूनियन के कितने ज़्यादा साइन मिले हैं। आप में से बहुत व्यूअर होंगे, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लग रहा है 95% व्यूअर ऐसे हैं जो अपने पर्सन से यूनाइट होने वाले हैं। ज़रूर आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाला है। बहुत ज़्यादा साइन आए हैं, बहुत ज़्यादा यूनियन के साइन आए हैं। और यहाँ मुझे एक स्वास्तिक जैसा फील भी हो रहा है, एक तरह से मैं ये कहूँ पगड़ी जैसा भी मुझे फील हो रहा है, स्वास्तिक जैसा फील हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है अगर आप कोई विश मांगना चाहते हैं, कोई आपने विश की, या तो आप में से किसी ने ऐसा किया है, किसी ने मंदिर जाके कहीं जाके उल्टा स्वास्तिक बनाया है। उल्टा स्वास्तिक कब बनाया जाता है कि हमने कोई विश मांगी है, उल्टा स्वास्तिक बना दिया। जब वो विश पूरी हो जाती है तो फिर हम सीधा स्वास्तिक वहाँ जाके बना के वहाँ पूजा अर्चन करते हैं। या तो आपने ऐसा किया है या आप ऐसा सोच रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं तो फिर ऐसा कर लीजिए। ये भी एक रस्म है, ये भी एक रिचुअल होता है विश मांगने का, कि मंदिर जाके उल्टा स्वास्तिक बना दो और ईश्वर से अपनी मन्नत मांगो कि जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं आके इस स्वास्तिक का पूजन करूंगी या करूंगा। तो आप फिर जब विश पूरी हो जाए तो वहाँ जाके
आप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बोल दूँ कि आपका जिस तरीके का भी जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे आप रिलेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आपका मनी ब्लॉकेज हो, किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो, तो आप जाके किसी भी मंदिर जाके आप बना सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाके आप उल्टा स्वास्तिक बना सकते हैं, विश मांग लीजिए और वहाँ पूरा कर लीजिए। तो जो उल्टा स्वास्तिक का जो एनर्जी आई है, मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि आज मैं मंदिर गई थी और मैं मंदिर अपनी मर्जी से नहीं गई थी, यूनिवर्स मुझे पुश करके ले गए थे। यूनिवर्स ने ऐसे सिनेरियो बना दिए थे, ऐसे गाइडेंस दे दिए थे। मुझसे किसी ने ये कह दिया था कि आज थर्सडे है, पीले फूल तोड़ लाओ और पीले फूल मंदिर के पास हैं। इस तरीके से मुझे मंदिर भेजा गया था। तो जब मैं मंदिर गई हूँ तो वहाँ मैंने ये सोचा कि मंदिर के पास, मंदिर के कॉर्नर पे आगे मैं मंदिर में नहीं जा रही हूँ, तो ये मेरी कितनी गलत बात है। मुझे अब यहाँ तक आई हूँ तो मंदिर में मुझे प्रणाम कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं तो खाली हाथ आई हूँ, तो कैसे जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा जो फूल मैं तोड़ रही हूँ वही फूल लेके चली जाती हूँ। लेकिन मैंने जैसा ही ऐसा सोचा था, वैसे ही मैं जो बोल लेके गई थी वो बोल मेरा उलट गया, सारे फूल नीचे और उसके ऊपर उल्टा बोल रखा, यानी वो ज़मीन पे गिरा था। तो मुझे ये समझ आ गया कि ईश्वर नहीं चाहते कि मैं ये फूल लेके जाऊँ। ईश्वर यही चाहते हैं कि तुम खाली हाथ आई तो खाली हाथ ही आओ। मैं खाली हाथ गई। मैंने शिव जी का मंदिर था हमारे यहाँ पे, हमारे कैंपस में ही है। तो वहाँ मैंने प्रणाम किया। उसके बाद में सबको प्रणाम करने के बाद मेरी जो विश थी, जो कुछ मैंने किया वो किया। फिर मैंने गणेश भगवान को जब प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर रखा, तो मुझे इंट्यूशन आया, मेरे अंदर आवाज़ आई कि जाओ दूब लेके आओ। दूब एक घास होती है, जो घास भगवान गणेश को अर्पण की जाती है। वो एक कथा है जिसमें भगवान जी ने युद्ध किया था, तो जलन की शांति के लिए दूब अर्पण की जाती है। तो वहाँ मुझे इंट्यूशन दिया था कि जाओ दूब लेके आओ। तो फिर मैं गई तुलसी के घेरे में, तुलसी गमले में दूब थी, वो लेके जाके मैंने अर्पण की। तो पूरा सिनेरियो मुझे समझ आया कि भगवान उन फूलों को नहीं चाहते थे। मैं खाली हाथ गई थी तो मैं सोची थी क्या लेके जाऊँ, तो भगवान उन फूलों को नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे कि तुम दूब लेके आओ, दूब अर्पण करो। तो ये सारा सिनेरियो मैंने इसलिए बताया कि आज मुझे उल्टा स्वास्थ्य की एनर्जी आई और मंदिर में मेरी नज़र पड़ी है हनुमान जी की, जहाँ आइडल थी वहाँ पे उल्टा स्वास्तिक बना हुआ था। तो मेरी नज़र उस पर अटक गई, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि ये मेरी नज़र इस पे उल्टे स्वास्तिक पे क्यों अटकी। मैं बस ये सोचती रह गई कि किसी ने उल्टा स्वास्तिक बनाया, कोई विश मांगी होगी, मैं ये सोचती रह गई। लेकिन मुझे ये नहीं आया कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मुझे उल्टा स्वास्तिक का मुझे बनाना चाहिए अपनी विश के लिए, या फिर मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो फिर उल्टा स्वास्तिक दिखने का मीनिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है। स्वास्तिक तो मुझे सीधा ही दिखा है, लेकिन ये कंप्लीट स्वास्तिक नहीं है। कंप्लीट स्वास्तिक ना होने का मीनिंग यही है कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मुझे इस तरीके की रिचुअल करना है तो प्लीज़ आप कर लीजिए। आप किसी मंदिर जाके उल्टा स्वास्तिक बना के अपनी विश मांग लीजिए और ईश्वर आपकी वो विश पूरी करेंगे। और विश पूरी जब हो जाए तो आप ज़रूर करें। और मुझे ये इंट्यूशन, अब विश तो किसी भी तरीके की आप मांग सकते हैं, लेकिन मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है उसको क्लियर करने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो भी ब्लॉकेज है, तो आप मंदिर जाके उल्टा स्वास्तिक बना के भगवान से कहे, भगवान जिस भी वजह से हो, चाहे रीज़न कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कि किस वजह, मेरी किस प्रारब्ध की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये ब्लॉकेज आया हुआ है, प्लीज़ कुछ भी आप कीजिए, आपको जो मुझसे कराना हो आप वो करा लीजिए, लेकिन मेरा ये ब्लॉकेज हील कीजिए। ऐसी प्रे करके वहाँ उल्टा स्वास्तिक आप बना दें। मुझे ऐसी स्वास्थ्य की एनर्जी आ रही है, इस रिचुअल की एनर्जी आ रही है। ये रिचुअल मुझे यहाँ फील हुआ है और शायद इसीलिए आज रीडिंग इस तरीके की होने वाली है। मेरा प्लान नहीं होता, मैं तो बस जो जब इंट्यूशन जैसा आ जाता है मैं वैसा कर लेती हूँ। शायद इसीलिए आज मुझे मंदिर भेजा गया था, मेरा कोई प्लान नहीं था। हालांकि आज एकादशी भी है, लेकिन मैं मंदिर इसलिए नहीं जाती हूँ कि मंदिर में भीड़ होती है, लोग होते हैं, तो वहाँ कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, मंदिर जाके भी पूजा नहीं हो पाती, ध्यान इधर उधर जाता है। तो बेटर होगा घर में बैठ के पूजा करती हूँ, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता और मन लग जाता है। और मंदिर में तब जाती हूँ जब 11 बजे के बाद ही जाती हूँ, जब भी जाना हो, क्योंकि लोगों को जिनको पूजा करनी होती है वो 11 बजे तक कर लेते हैं, मेरे लिए मंदिर खाली होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कम जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो आप करें। आपको मंदिर जब जाना अच्छा लगता है तब जाएं, लेकिन हाँ, मंदिर जाके आप कर पाएँ पूजा तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे मंदिर इसीलिए भेजा गया कि मुझे वो उल्टा स्वास्तिक दिखाना था। इस वजह से मुझे उस मंदिर आज भेजा गया कि उस उल्टे स्वास्तिक की वजह से वही जो एनर्जी है, वो एनर्जी इस रीडिंग में आने वाली थी। वो रिचुअल आपको बताया जाना था, यूनिवर्स आपको ये गाइड करने वाले थे कि ये रिचुअल आप करो, ये विश मांगो, आप जहाँ भी मांगो, जिसको आप मानते हैं। अगर आपकी कुल देवी देवता का मंदिर आपके आसपास है, या आप जिनको मानते हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उसका मंदिर आपके आसपास है, तो वहाँ जाके आप ये रिचुअल ज़रूर कर दें। या फिर एक एनर्जी और भी आ रही है कि हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा कर भी दिया हो, आप लोगों ने किसी ने उल्टा स्वास्तिक बना भी दिया हो, विश मांगी भी हो, आपकी विश पूरी भी हो गई हो, लेकिन आप दोबारा पूजन करने वहाँ ना पहुँचे हों।
ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है कि आपने विश मांगी, आपकी विश पूरी हो गई उल्टे स्वास्थ्य के रिचुअल से, तो फिर आप जल्दी जाइए वहाँ, वो आप पूजन कीजिए, जो भी आपने पूजन के लिए बोला था वो आप ज़रूर कीजिए। तो यहाँ जो गाइडेंस मिले हैं, ईश्वर आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, हम सबको जो गाइडेंस दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा। कहीं ना कहीं मुझे मैं बता चुकी हूँ कि आज मुझे यहाँ किसकी एनर्जी पिक हुई है। कल जो पर्सनल रीडिंग हुई थी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज है, और उनके जैसे और भी डिवाइन सोल है। मैं जैसी का मीनिंग ये नहीं, सेम टू सेम के मीनिंग नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है सबका, लेकिन कहानियाँ सबकी अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आप जो नेगेटिविटी है वो आपकी रिलीज़ हो ही रही है, चाहे आपकी हो चाहे आपके पर्सन की हो, वो रिलीज़ हो ही रही है। और जो फ्यूचर होगा इसके बाद, ये आपकी ज़िंदगी में चाहे तो सेपरेशन आ चुका है, चाहे का मीनिंग है या तो सेपरेशन आ चुका है या फिर सेपरेशन आने वाला हो। जो भी सेपरेशन आने वाला होगा उसके लिए आप रेडी भी होंगे। रेडी होंगे, क्यों रेडी होंगे? क्योंकि आपका इंट्यूशन ये कह रहा है, आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि जाने के बाद जो वापसी होगी वो बहुत खूबसूरत होगी। इस वजह से आप रेडी हैं, और ये आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो हो रहा है सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स आपके लिए कभी गलत नहीं करेंगे, बस आपके प्रारब्ध मिटाएंगे, वो ज़रूरी होता है। तो जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, क्योंकि उसकी वापसी बहुत खूबसूरत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जिस राह पे चल पड़े हैं, जो आपने विजडम अपने अंदर डेवलप की है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, मुझे बस अब यूनिवर्स को पाना है, मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है, तो आप काबिले तारीफ़ हैं। मेरी शुभकामना है कि आप दृढ़ता से भक्ति की राह पे चल सकें और अपने ईश्वर को पा सकें, और ईश्वर तो फिर आपको आपका ट्विन फ्लेम दिला ही देगा। उसके लिए दुआओं प्रार्थना की ज़रूरत ही नहीं होती। ईश्वर जब मिल जाते हैं तो वो तो दिला ही देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से वीडियो देखने के लिए। आप सबका अनंत अनंत शुक्रिया। भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।